नमस्कार दोस्तों, आज के प्राइम टाइम के इस शो में आपका स्वागत है। आज एक बड़ा फैसला सुपरटेक इको विलेज को लेकर एडीएम वंदिता सिंह ने दिया, जिससे जहां एक और कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों के लिए परेशानी भी शुरू होती नजर आई। सुपरटेक इको विलेज के जो बिल्डर हैं सुपरटेक, वो पतवाड़ी गांव के ग्रामवासियों से एक मुकदमा हार गए हैं, जिसके हिसाब से इको विलेज 1 में आ रही शमशान घाट की जमीन अब ग्रामवासियों को वापस दी जाएगी। ग्रामवासियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं महंत टेकम सिंह यादव जी, जो पतवारी के लोगों की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे थे। इको विलेज 1 की तरफ से हमारे पास श्याम गुप्ता जी हैं और सागर जी हैं। ये दोनों लोग इको विलेज 1 में रहते हैं और बायर्स की समस्याओं को सभी जगह उठाने के लिए हमारे पास सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं। ये आम्रपाली के बायर्स का मुकदमा चुनाव में कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो इस पूरी घटना को शुरू करते हैं। ओपनिंग कमेंट में टेकम सिंह यादव जी से ही लूंगा कि टेकम जी, ये क्या घटना है और आपने क्या जीता है और क्या लोगों ने हारा है? ये हमारे गांव का जो शमशान था जी, वो करीबन हमारी 100 साल पुराना शमशान यहाँ था। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे ऑर्डर हैं या कोई भी शासन आदेश, कोई नियम कानून ऐसा नहीं है कि शमशान की जमीन पे बिल्डिंग बना दी जाए। और ये जहाँ जमीन खाली है नहीं है, जहाँ अलबेरा एक टावर है उसमें ये हमारी जमीन है शमशान की। ये तो एक हमको गुमराह करने के लिए कोर्ट को, हाई कोर्ट में भी मुकदमा पेंडिंग है, पूरे प्रोजेक्ट पे स्टे है। उस कोर्ट को गुमराह करने के लिए इन्होंने अलग से एक बाउंड्री बना दी है। अब उस टाइम सीओ साहब थे रमा रमन, वो भी एक बार इसमें मध्यता कराए थे, कुछ बायर्स थे। उधर से ये कहा गया था कि भी तुम इतनी जमीन, जो गांव वालों की समस्या है, इनको ये जमीन तुम ले लो, ये इतनी जमीन खरीद के कहीं गांव की जो समस्या है वो हल करा दो। उसके लिए बिल्डर तैयार नहीं हुआ और उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो ये 2014 में मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा डाला था। हाई कोर्ट के आदेश से ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तब एसडीएम दादरी थे राजेश यादव, उन्होंने 88 लाख जुर्माना किया था और जमीन की फेंसिंग कराई थी। आप जो चद्दर फेंसिंग देख रहे हो, ये एसडीएम और डीएम द्वारा कराई गई है, ना कि बिल्डर द्वारा। लेकिन टीकम जी, एक सवाल है कि जब ये जमीन अलॉट की गई सुपरटेक बिल्डर को, तो सुपरटेक ने ये जमीन नक्शे में कैसे ले ली? जो आपकी ग्राम सभा की जमीन थी, अथॉरिटी का इसमें क्या रोल है? अथॉरिटी ने तो रजिस्ट्री में लिखा है कि जो खसरा नंबर 210, 211 है, शमशान की भूमि है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, इसको छोड़ के आपको जमीन दी जा रही है। अच्छा, तो मैं इसी सवाल पे सागर जी को ला रहा हूं। सागर जी, जब आपने ये प्रोजेक्ट खरीदा होगा तो क्या ये डिजाइन में था सब कुछ ऐसे ही? पहले तो आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हम लोगों को बुलाने के लिए। जी जी। एक बात बताऊं आपको, तो जब हम लोगों ने फ्लैट कीना था तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं थी। ठीक है, ये फ्लैट लॉन्च हुआ था 2010 में, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इको विलेज 2010 में, रोटी कपड़ा और मकान के नाम से। 2010 में जब हम लोगों ने बुक किया, चाहे लोगों ने जब बुक किया, तो किसी को इसकी हवा तक नहीं थी ऐसा कुछ है। और जैसा कि अभी महंत टिकम जी बता रहे थे, हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है टिकम जी से। हम लोग का मतलब महीने में ऐसा नहीं है 2-3 बार मुलाकात ना हो, या मंदिर में, या हम लोग का किसी मतले को लेकर मुलाकात होती रहती है। इनका अपनी जगह पे कहना बिल्कुल सही है कि जब ये बात है तो लैंड दे के इनको करने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, अब इसमें दोषी कौन है? जैसे कि इन्होंने कहा कि अथॉरिटी, मैं इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट अथॉरिटी को मानता हूँ। इसमें ये है कि अगर अथॉरिटी चाहती तो इनको फार का अप्रूवल नहीं देती। फार की ऑडिट इन्होंने 3 से 4 बार ऑडिट की है, फार की ऑडिट नहीं देती इनको, टावर बनाने का परमिशन नहीं देता। मतलब मेन प्रॉब्लम आपके हिसाब से लेआउट पास होने में हुआ ना? बिल्कुल, लेआउट पास होने में, क्योंकि बीच में आप शमशान की जगह है, नो डाउट। पहले से पुश्तों की है, 100 साल से चली आ रही है।
तो आपकी एलोकेशन कैसे कर सकते हो किसी को, और लेआउट कैसे पास कर देते हो? और जैसा कि टिकम जी ने बताया है कि एक्चुअल जमीन वो नहीं है जिस पे बिल्डिंग बन रही है, वो है। और वही नहीं है। अब एक चीज बात यह है कि जो जमीन है वहां पे रास्ते भी तो होंगे आने के लिए, वो रास्ता कहाँ से? अगर टिकम जी ने आज ये केस जीत लिया, तो ये बात हो गया भैया, वो तो जीत लिया, लेकिन जाएंगे कहाँ से? ओके, मैं श्याम जी आपको ला रहा हूं। मेरा आपसे भी ये सवाल है कि जब आपने ये फ्लैट लिया होगा, तो क्या आपको पता था कि ये इस तरीके की इस तरह की कोई बात है, बिल्डर के पास कोई केस चल रहा है, या बिल्डर ने ऐसा कुछ बताया है? देखो अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वॉल्व किया यहाँ पे। मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने फ्लैट 2010 में बाय किया था सुपरटेक। उस टाइम सुपरटेक ने हमें किसी को यह नहीं बताया था कि यहाँ पे शमशान की जगह है। सुपरटेक जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बिल्कुल अवैध हो जाता है एक तरह से वो, क्योंकि अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो वो एग्रीमेंट कहीं से होता। थोड़ी से दिया था तो वो जमीन बीच में कैसे दी? छोटी की भी गलती है यहाँ पे। वो जमीन बीच में है, आज उसके चारों तरफ अराउंड सोसाइटी हुई है, हर जगह टावर खड़े हुए हैं। उस जगह पे आज टिकम जी ने बहुत अच्छा केस किया है उनको, लेकिन जब उस जगह पे जाने के लिए आज कैसे पॉसिबल होगा? चारों तरफ टावर खड़े कर दिए इन्होंने। मैं 1 मिनट लूंगा इसमें। जी मैं 1 मिनट लूंगा। इस शमशान के जाने के लिए 2 रास्ते हैं जी, 3 रास्ते हैं जिनको बिल्डर ने नहीं खरीदा है या अथॉरिटी ने बेचा। उन रास्तों पे अलग से मुकदमा चल रहा है, वो भी हमारे फेवर में डिसाइड होगा, क्योंकि कौन से रास्ते हैं टीकम जी? वो कब्जा किया है। नहीं, कौन से रास्ते हैं वो? एक खसरा संख्या 31 है, एक 208 या 7 नंबर है जी, और एक 200 कुछ खाली 31 नंबर है जो रास्ते के नंबर है। उनको भी डीएम ने कहा है कि रास्ते भी खाली करके दिए जाएंगे इनको। अच्छा, मैं अब इस पूरी डिबेट में सरदार जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर सिंह जी, अब ये एक पक्ष ग्राम का हो गया, गांव का हो गया। वैसे भी पतवारी और शाहवेरी दोनों ही जो हैं इस पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कील ठोकने में सबसे आगे रहे हैं। एक बार फिर से इन्होंने आगे कर दिया है इसको। आपको क्या लग रहा है कि ये गांव और अथॉरिटी की जिद में बायर्स फंसने जा रहे हैं? तो नमस्कार, मैं मोटी मोटी बात आपसे ये कहना चाहूंगा, जहां कहीं पर भी विकास होता है, कोई प्राधिकरण या कुछ भी तरह का, कहीं रोड बनता है, कहीं रेलवे आती है, कहीं कोई नगर बस रहा है, तो उसके अंदर जो पहले बसे हुए गांव हैं या कुछ भी है, कहीं डैम बन रहा होता है, तो सारी चीजें उसमें समा जाती हैं। तो उन सारी चीजों को जो प्राधिकरण होते हैं वो फिर से उनका निर्धारण करते हैं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है। और जैसे अभी टिकम सिंह जी ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी ने भी इनको जो जमीन दी है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि शमशान की जमीन इनको नहीं दी, और रास्ते भी इनको नहीं दिए गए हैं जिनपे सुपरटेक ने कब्जा कर लिया। इन्होंने एक बात और भी बोली आप सबके सामने कि जो अथॉरिटी के पहले सीईओ थे रमा रमन जी, उन्होंने भी बीच में बैठ के मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। और मैं आपको दूसरे शब्द, अब ये बातें तो जो दिखावे की हो गई, मोटा मोटा क्या होता है, वो मध्यस्थता सिर्फ दिखावा था, जो स्पष्ट हो रहा है आज तक भी, वो सिर्फ बहकाने के लिए, समय निकालने के लिए। धीरे धीरे समय निकल जाएगा, लोग उसमें आदी हो जाएंगे, भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। क्या होता है, ये बिल्डर जितने भी हैं, बिल्डर एक माफिया की तरह काम करता है, और जितने भी नेता, हम कह लीजिए पॉलिटिकल नेता जो किसी भी पार्टी के हों, वो उनके साथ जुड़े होते हैं, उन सबको इलेक्शनों में दाएं में पैसा जाता है। हम सब ने उस टाइम देखा ही था, चाहे वो बीएसपी रही, चाहे एसपी रही, चाहे उसके नेता अब बीजेपी में आ गए, बहुत सारे नेता। तो लेकिन उन सब की इन्वॉल्वमेंट रही, सब मालूम है और हम सब लोग जानते हैं। आज वो जो वस्तु आज की स्थिति में जो इन सारी चीजों को, अब आसपास डेवलपमेंट भी हो गई। पहली बात तो जब प्राधिकरण ने इनको जमीन दी, जमीन देते वक्त अब बीच में शमशान आ रहा है और शमशान की जगह नहीं दी है, तो ये भी प्राधिकरण की बहुत बड़ी गलती है
कि प्राधिकरण को उस जगह का इस ढंग से डिजाइन बनाना चाहिए था, लेआउट पास करना चाहिए था कि उसमें शमशान नहीं रहता। देनी वही जगह चाहिए थी जिसमें आने वाले भविष्य में नहीं, ये तो बात समझ में आ गई कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने उस समय जो रहे होंगे उन्होंने खेल कर दिया। समस्या ये है जो प्राधिकरण नहीं जनाब, क्या है, प्राधिकरण के अधिकारियों का खेल नहीं है ये खेल जो खेल तो रचा बिल्डर ने बाद में, क्योंकि पहले प्राधिकरण ने जगह नहीं दी, बाद में बिल्डर ने देखा ये जगह मेरे मतलब की है और उस जगह को घेर लिया। पैसे वाला आदमी है, नेताओं को भी घेर लिया, साथ में प्राधिकरण को भी घेर लिया। अब जो स्थिति करना चाहूंगा, एक मिनट। हाँ जोगिंदर जी ये कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। आप जो कह रहे हैं सर, इसमें प्राधिकरण ने नहीं किया, बिल्कुल प्राधिकरण ने किया सर। कोई भी बिल्डिंग जब बनता है तो सबसे पहले उसका नक्शा पास होता है और लेआउट पास होता है, फार अप्रूव्ड होता है और वो अथॉरिटी में सबमिट होता है। तो अथॉरिटी में जो फार सबमिट है, लेआउट सबमिट है, नहीं जो फार और लेआउट सबमिट है उसमें क्लियरली ये एरिया कैप्चर्ड है, उसमें दिखाया गया क्या चीज बना हुआ है और अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया है। अगर अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया तो फिर वो कैसे कह सकते हैं आपसे? भाई जी मैं एक बात और जानकारी जी मैं जोगिंदर जी, मैं टीकम जी को ला रहा हूँ। टीकम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। भाई जी मैं सबकी जानकारी को बता दूं, अकेले पतवाड़ी में 100 हेक्टेयर जमीन है मेरी। बिल्कुल मेरी मतलब मेरे गांव की जी, जिसपे सरकार, बिल्डर और अथॉरिटी द्वारा मिलकर अवैध कब्जा किया गया है, जिसके आज की तारीख पे हम ऑनर हैं। वो सब पे ही मुकदमे हैं और सबके अब हमारे फेवर में ऑर्डर आने हैं। 500 एकड़ जमीन है, 500 एकड़। लेकिन टीकम जी ये बात बताइए, अब जिन लोगों ने वो जो टावर आपके शमशान की भूमि पर आ रहे हैं, जी प्रैक्टिकल बात ये है कि जिन्होंने निवेशकों ने जिन्होंने पैसा दिया, जो सपना देखे हुए थे कि अब हमें घर मिल जाएगा, जी वो कहाँ जाएंगे? देखिए उनमें से मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी है, सब मेरे परिवार हैं। हाँ। सुपर टेक को हम तो आज भी ये कहेंगे, कल भी ये कहेंगे, इस जमीन को हमारे पूर्वजों की याददाश्त में डेवलप करे। हाँ। ग्रीनरी बनाए या हमारी याददाश्त के लिए रखे, बढ़िया। हमारे पूर्वजों की आस्था जुड़ी हुई है, हमारी जुड़ी हुई है। और इतनी जमीन इसको ग्रीनरी बनावे, जो भाई है वो भी बढ़ते हैं, सब देखे, हमें कोई इस जमीन को ये क्यों फ्री में लेवे? आज की तारीख में 20 करोड़ की जमीन है, इसके बदले में मेरे गांव को पैसे देके गांव में स्कूल बनवावे, स्टेडियम बनवावे या दूसरा गांव के लिए शमशान बनावे। आप एक चीज देखेंगे, 1 लाख लोग यहाँ बस चुके हैं, उनके लिए अभी तक एक शमशान भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन टीकम जी की बात में पूर्णतः सहमत हूँ। नहीं, लेकिन टीकम जी समस्या ये है कि बिल्डर तो कह देगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आना है वो इन लोगों पे आना है जो रह रहे हैं। नहीं सर, इसमें आंसू सर ये चीज बताना चाहूंगा इनको, इन सबको भाई जी, क्योंकि इनके साथ 406, 405, 407, 408 इनके साथ विश्वासघात किया है। बिल्डर ने जमीन बेचते टाइम अग्री एग्रीमेंट में इनको नहीं बताया कि शमशान है, इनको बताया पार्क है, इनको बताया स्टेडियम है, इनके साथ विश्वासघात किया। इन सबको करनी चाहिए सुपरटेक के खिलाफ एफआईआर। लेकिन उसमें तो ये केस और टीकम जी यही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, नहीं उन्होंने ये गलत किया ना, लेकिन बिल्डर ने जब ये है उसे एग्रीमेंट में बताना चाहिए स्पेशली। हाँ सर। नहीं सर, टीकम सर, मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे थे कि इसको पार्क डेवलप करना है, तो सर मैं बताऊं, मेरा जो टावर है उस मतलब पोडियम से सटा हुआ पूरा ये लैंड है, ठीक है। सुपरटेक का एक पोडियम एरिया है जिसमें करीब 8 टावर हैं, उसकी सटी ये लैंड है। उस एरिया में मतलब पहला व्यक्ति अगर कोई रिजाइड किया जंगल में, ठीक है, तो मैं अकेले वहां पे 15वें फ्लोर पे B15 टावर में शिफ्ट किया था। और उस समय सोसाइटी के लोग कहते थे तुम पाकिस्तान में शिफ्ट किए हो अकेले, मतलब करीब नहीं कुछ तो 100-150 मतलब उस एरिया का, जिसमें करीब 1600 फ्लैट थे। हमने फाइट करते करते उस एरिया को, आपने कहा था प्राधिकरण के अथॉरिटी के लोग आके बैरिकेडिंग की है, तो हम लोगों ने खुद उसकी बैरिकेडिंग कराई है, ग्रीन एरिया डेवलप कराया है। हम आपकी देखिए, हमारे और आपकी भावना जैसे कि क्या, हम परिवार के हैं, हमारी और आपकी भावनाएं अलग नहीं, हम उसी हिंदुत्व को मानते हैं, सनातन धर्म से हैं।
तो हम लोग की कल्चर में है कि उस चीज को हम किस चीज की इस्तेमाल करें, तो वो पार्क में डेवलप हो रहा है। लेकिन बात अब पार्क की नहीं रह गई है, बात विश्वासघात की हो गई है, बात डेवलपमेंट की हो गई है, बात एक से बढ़कर एक जो चोरी की गई है हम लोगों के साथ, एक तरह से 420 की गई है हमारे साथ, जी जी वो जी जी सामने आ जी। रहा है। और इसमें मैं यही नहीं कहता हूं अथॉरिटी जो आपके उस समय के जो डिसीजन दिए थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अगर वो चाह लेते तो क्या बिल्डर आज वहां पे दुकान या मकान या घर बनवा पाता? कहीं ना कहीं सारे अधिकारी मिले हुए थे, बिके हुए थे। मैं इसमें, क्योंकि लीज पे साइन अथॉरिटी अधिकारी के होते हैं, आप सब लोग ये, अगर आप हमको कोऑपरेट करेंगे, हम आपके घर से आपको बेघर नहीं होने देंगे, बिल्डर डेवलप नहीं कराएगा तो हम अपने पैसा से डेवलप करा देंगे। लेकिन उसके टीकम जी लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्डर के खिलाफ FIR करिए, अगर वकील चाहिए तो मैं दूंगा। टीकम जी आपका बहुत बहुत बिल्कुल सर, धन्यवाद, टीकम आपकी जी सोच आप, पे सैल्यूट है हमारा। और मैं आपसे जो कहना चाहूंगा, टीकम आप जी आप बिल्कुल सही बिल्कुल सही रास्ते बोल पे रहे हैं, हो। सहयोग के हाँ, रास्ते पे हैं। मैं अपने और बाबा नहीं की नहीं याद में मैं इसको भी ऐसी करा यही दूंगा कहने जा रहा था उस कि समय। लोग इसको देखने आएंगे दूर से। बिल्कुल सर, यही लेकिन वो यही मैं बिल्डर के लिए राहत नहीं है। आप जब भी आइए माँ दुर्गा के धाम पे आइए, मैं FIR कराऊंगा। नहीं, बिल्कुल लेकिन सर, हम लेकिन दोनों लोगों को लेकिन मिलकर अभी, करना पड़ेगा अब। हाँ सागर जी, सवाल ये है कि ये होगी एक पार्टी FIR। आप हैं और अच्छा जी, एक पार्टी टीकम जी हैं, हाँ, लेकिन जो इसमें प्लेयर हैं दोनों, बिल्डर और अथॉरिटी, वो कहीं भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। टीकम जी के जो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बिल्डर आज तक इस मुकदमे में पहुंचा ही नहीं है। ऐसा कुछ है टीकम जी? मुकदमा ये अभी कोर्ट में इसके खिलाफ FIR भी हो गई है, हाई कोर्ट हाँ हाँ से स्टे है इसमें अभी पूरे प्रोजेक्ट पे। अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि तोड़ो तो कोई नहीं रोक पाएगा, और हाई कोर्ट हाँ 100% भी करेगा। अल्बेरा हाँ टावर इसका टूटेगा। इसके दिमाग, इसको उसमें भी लग रहा था कि नोएडा वाले में भी तू जीत जाएगा। हाँ हाँ। अब देखो नोएडा क्या हालत हो रही है। अगर ये बिल्डर लेकिन नहीं माना तो जेल भी लेकिन जाएगा, अगर ये, हाँ, हालत भी होगा। अगर ये टावर टूटेगा तो जो इन दोनों टावर में जो 100-150 लोग या 200 लोग जिन्होंने वो फ्लैट खरीदे हैं, सर उनके लिए क्या 100-200 नहीं होगा? लोग हैं सर, सर हाँ हाँ 100-200 लोग नहीं है। हाँ वो हाँ जो टोटल टावर है 24 फ्लोर का टावर हो रहा है, 22 हाँ से हाँ। 24 फ्लोर का, नियर अबाउट 350 से 450 फैमिली के लिए है, ठीक है। और तो इस, दूसरी बात, हाँ 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 उसका जो ओरिजिनल जो डिजाइन था, ठीक है, हाँ हाँ। उसमें ये टावर जो 1.75 का फार जब अप्रूवल लिया था सुपरटेक ने, उसमें ये टावर कहीं दूर तक नहीं था। तो जब सागर जी, हमने, क्या क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, अब क्या जो बायर्स हैं सारे आपके, अब इसके लिए कुछ करने जा रहे हैं, कोई कैसी मतलब आगे की एक्टिविटी? क्योंकि आज सुबह से जो है इसको लेके माहौल गर्म हुआ इको विलेज 1 में, और तमाम लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अभी क्या है आप लोगों की नेक्स्ट रणनीति? सर मैं बताऊं, आपके फोन के माध्यम से मुझे ये पता चला है, एक्चुअली मैं कल जरूरी काम की वजह से मुझे अपने होम टाउन गोरखपुर आना पड़ा, लेकिन ठीक। जाने के बाद नो डाउट हम लोग आपस में मुलाकात भी करेंगे, जो हाँ हाँ एक्टिव कार्यकर्ता हैं वहाँ के, उसके साथ फिर टिकम जी से ही बैठ के बात करेंगे। हाँ हाँ। बात करके हम दोनों लोग, आप, मैं बताऊं, मैं अथॉरिटी हो, सुपरटेक बिल्डर हो, या जो भी गवर्नेंस ऑफिशियल्स हो, ये सबकी मिली जुली चाल है और सबके खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन अभी ये मैं जो कुछ केस कहना का चाहूंगा मामला वैसे है इसमें, जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ हाँ अभी टीकम सिंह जी और ये भाई साहब जो हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अभी क्या हो गया, ठीक है, ये बहुत गड़बड़ हो गई आज की स्थिति में, क्योंकि ये पहले ही ये सरकारें के जो प्राधिकरण के लोग या बिल्डर भी इसी मन से ये सारी गड़बड़े करते हैं कि बाद में लोग इन चीजों को एडजस्ट कर लेंगे। आज स्थिति हाँ ऐसी बन गई है, 350-400 परिवार हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, मानेंगे। टीकम सिंह जी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये टीकम सिंह मतलब गांव पतवाड़ी के लोग और यहाँ के सुपरटेक के जो भी फ्लैट बाहर है, इन दोनों को मिलकर बकायदा एक तो धन्यवाद देना चाहिए, जो हमारी एडी में वंदिता जी का बड़ा बोल्ड स्टेप लिया उन्होंने, ये छोटा स्टेप नहीं है। हो सकता है कि उनके ऊपर इतना दबाव बने उनकी ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए। मैं आपको ये स्पष्ट रहा हूं। मैं टीकम जी को इसमें ला रहा हूँ। टीकम जी, एक बात बताइए, आपने एक बात कही कि अगर वो बिल्डर आपको जो है गांव में उस जमीन के बराबर कोई शमशान घाट या स्कूल या कुछ दे देता है, तो आप यहाँ पे अपना हक छोड़ देंगे? नहीं, हक तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हाँ हम ग्रीनरी कर देंगे। हमारा
क्योंकि जो वहाँ पब्लिक आसपास है उनकी यूज के लिए जगह हो जाएगी, पार्क बन जाएगा हमारा। बस कभी साल में आपको होगा एक बार श्राद्ध आते हैं, हो सकता है उसमें हम एक बार जाया करें इस जमीन पे। नहीं, जैसे फ्लैट बने हुए हैं अभी, प्रॉब्लम ये है कि फ्लैट अगर तोड़ेंगे नहीं, और आपने जैसे पहले जो तहसीलदार जी के समय जो एक प्रस्ताव था, आपने कहा मध्यस्थता कराई गई कि भाई इसके बराबर जमीन कहीं और दे दो, डेवलप करके दे दो, बिल्डर दे दे। वो क्योंकि ये 450 फैमिली 500 फैमिली जुड़ी हैं, कहीं जब मैं देखता हूँ तो हमारी जो श्रद्धा, वो मुझे जो हमारी आस्था है वो इनकी आस्था से, इनकी जिंदगी की कमाई लग रही है उसके आगे छोटी लगने लग जाती है। जी जी जी। तो कहीं अगर ये लोग कहीं एक ऐसा प्रपोजल बनेगा तो आप लोग, एक तरफ 450 परिवार खड़े होते हैं, लेकिन अब आज खड़े होते हैं, तो मुझे 450, मुझे पता है इन लोगों ने कैसे किस्त दी है, कहीं ने अपनी घर की जमीन, कहीं ने लोन लिया है, तो इनका जो घर है वो मेरे लिए बड़ा हो जाता है। निकम जी, ये यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। आशु जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। एक मिनट सागर जी, श्याम जी कुछ बोल रहे हैं। इस टाइम 450 और अदर्स लोगों को जो डर पैदा हुआ है, और जो एग्रीमेंट में इन्होंने इनवैलिड बताया है हमारे को, वो बिल बहुत गलत है। आज यही 350 लोग उसमें केस करेंगे, एफआईआर होनी चाहिए ना, अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है सर, क्लियर साफ साफ दिख रहा है। एक मिनट जोगिंदर जी सुन लीजिए, टावर खड़ा ही नहीं हो सकता विदाउट अथॉरिटी के, परमिशन में कोई टावर खड़ा नहीं हो सकता सर। जी जी जी। तो अभी टावर स्टे है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, टावर स्टे है। जी 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 जोगिंदर जी, एक मिनट सागर जी, एक मिनट वो स्टे है सर, लेकिन वो श्याम जी एक मिनट ये रुकिए। जोगिंदर जी आप कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मैं टीकम सिंह जी को और सागर जी को तो धन्यवाद देता हूँ, इन लोगों की ऐसी सोच बनी है जो आपस की समझदारी की सोच है, लेकिन जगह तो एक्स्ट्रा बाहर पतवाड़ी गांव को देनी ही देनी है, लेकिन जगह लेने के बावजूद भी सुपरटेक को माफ नहीं करना है, क्योंकि जगह लेने के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, तो वो ऐसा ही होगा जैसे कुछ अरब कंट्रीज में है कि किसी का कत्ल कर दिया किसी ने, उसके बदले में उसको कोई वो बदले में पैसा दे देता तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये ऐसा ओके ठीक है जोगिंदर जी, ठीक है, मैंने मान लिया बात। सागर जी प्लीज, हाँ सागर जी प्लीज आप। मैं आपको बताऊं अभी क्या किया है बिल्डर ने, जी जो एक्चुअल जमीन नहीं है उसके बगल में जमीन एरिया मार्क करके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड मार्क करके, ठीक है, एक ग्रीन फील्ड हमने डेवलप करा रखी है, वहां पे ग्रीनरी है, पार्क डेवलप हो चुका है, और ग्रीनरी अच्छी ग्रीनरी है, बाउंड्री हो चुकी है वो ऑलरेडी। बात ये नहीं है, बात अब सबसे बड़ी क्या आ गई है आज से। देखिए मुझे पता था, मैं आपको बताऊं 2017 में जब शिफ्ट किया था तो बिल्डर को सबसे पहले डंडा करने वाला, बुरी तरह डंडा करने वाला इंसान मैं था। करते 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 मेरे साथ कुछ और भाई हमारे जुड़े, हम लोग 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और हमने लड़ाई लड़ी और वो एरिया बाउंड्री करा के ग्रीनरी डेवलप करा ली। लेकिन सर अभी जो बात थी वो कुछ लोगों को पता थी, लेकिन आज के माध्यम से जो भी श्याम जी कह रहे थे, आज के इंसिडेंट के बाद जो ये डिसीजन आया है, इसके वजह से पूरे इको विलेज 1 सोसाइटी में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। और हो क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, लेडीजें रहती हैं, कुछ जेंट्स जो होते हैं ऑफिस चले जाते हैं, ऐसे कई दबाव में क्या चीजें आएंगी, क्या एक्शन होगा ये नहीं पता हमें। जिस जगह पे खेल रहे थे, सोचिए एक बात को सोचिए, जिस जगह पे हमारे बच्चे जाके खेल रहे हो और आज अचानक पता चले कि वो तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब उसकी जमीन है, शमशान घाट है, तो सोचिए उनके दिमाग में कितना बड़ा उसका वो होगा, असर पड़ेगा। बच्चे वहां से इग्नोर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो अब आप लोगों का ये कहना है, जी जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इससे पूरे इको विलेज के लोगों में बड़ा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, और आप लोग चाहेंगे भी कि इसकी जगह जो है टीकम जी के साथ मिलकर चीजें हों, और आप लोगों का जो आपके हिसाब से है कि आप लोग बिल्डर के खिलाफ भी कोई लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो ये हरकतें बढ़ती जाएंगी। आज मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। और अच्छी चीज ये है कि महंत टिक्कम जी हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहे हैं, उनको जब जरूरतें पड़ी हम लोग भी उनके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने हर चीजें की हैं। चाहे दुर्गा पूजा का त्योहार हो, चाहे दिवाली का त्योहार हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, हम लोगों ने कंधे से कंधे मिला के हमने सेलिब्रेट किया हुआ है।
और महंत टिक्कम जी हमारे परिवार से दूर नहीं है, हमारे परिवार का हिस्सा है। जब ठीक है, मैं सागर जी हाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम होने जा रहा है। तो मेरा एक 10 सेकंड का आप सबसे एक वो रहेगा। जोगिंदर सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि इसमें सिर्फ बिल्डर जिम्मेदार है या अथॉरिटी जिम्मेदार है, या बिल्डर, अथॉरिटी और प्रशासन तीनों जिम्मेदार हैं? बिल्डर, प्रशासन, अथॉरिटी और नेता, ये सारे जिम्मेदार हैं। इन्होंने सबने मिलकर चला है और ये आगे भी चलते रहेंगे अगर अभी इन पे केस नहीं किया गया। ठीक है। श्याम जी आपका 10 सेकंड सॉरी लास्ट। बिल्कुल जोगिंदर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस पर केस लगाना चाहते हैं, FIR होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस पे केस करेंगे। कंपनसेशन भी होना चाहिए, वो एरिया डेवलप होना चाहिए इस पार्क, जैसे टिकम जी कह रहे हैं। ओके, एंड सागर जी 10 सेकंड आखिरी आपके। देखिए सर, मेरा बस यही है, इस पे तो जो चीजें होंगी केस तो होना है। कंपनसेशन महंत जी के पूरे गांव वालों को मिलना चाहिए, कंपनसेशन बायर्स को भी मिलना चाहिए जिनके साथ इन्होंने धोखा किया है। ओके, तो आने वाली सरकार से आपकी यही डिमांड रहेगी। होना चाहिए। जी। टिकम जी आपके आखिरी 10 सेकंड। मैं तो ये देखो, मुझे तो इस बिल्डर है इस सिस्टम को सजा देनी है। जी। और इनके लिए ग्रीन बेल्ट हम गांव वाले डेवलप करवा दें तो ये हमारा इनका हो गया। इसमें बिल्डर अधिकारी का कोई एहसान नहीं है। जी। ये लोग सब हमारे साथ मिलेंगे, FIR कराएंगे, इन सब को जेल पहुंचाएंगे तो इसको हम डेवलप कराएंगे। अब ये लोग सब हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता फिर हम भी इनका नहीं कर पाए। ओके, ठीक है। तो आज जी आज की आरंभिक डिबेट जो इस मुद्दे पर पहली डिबेट ही कहूंगा मैं ऐसे, क्योंकि ये आखिरी डिबेट नहीं है। इसके बाद अभी कई डेवलपमेंट होंगे। टीकम जी ने कहा कि हाई कोर्ट में भी ये केस पेंडिंग है, वहां से भी जो है इस पे फैसले आएंगे। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी के लोग और गांव के लोग मिलके जो भी बात कह रहे हैं वो शायद आगे बढ़ेगी और इस पे कुछ नया डेवलपमेंट होगा और शायद फ्लैट्स नहीं टूटेंगे, सजा बिल्डर के कर्मों की सजा बायर्स को नहीं मिलेगी। ये बातें आगे होंगी और इसी उम्मीद पे मैं इस शो को आज बिल्डर की है ही नहीं तो बिल्डर पैसा काहे के ले रहा, बायर्स भाई के पैसे उल्टे करें। जी टीकम जी। तो मैं इसी नोट पे आज इस डिबेट को विराम दे रहा हूं। और आज की हमारे इस पूरी डिबेट के जो प्रायोजक हैं वो पापा जी पिज्जा हैं। उनको आप हमारे business.ncr खबर पे लिस्टिंग में जाकर सर्च कर सकते हैं, उनके डिटेल्स ले सकते हैं। यही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उनका ये पिज्जा शॉप है और ये पहला बेक्ड पिज्जा है इंडिया के अंदर। इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।